स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई क्लास में। लास्ट क्लास में हमने फिजिक्स में जो हमारा चैप्टर था मात्रक तथा बीमा, उसमें जो व्युत्पन्न मात्रक हैं, व्युत्पन्न राशियां हैं, वहां तक हमने क्लासेस वहां पे हमने कंप्लीट की थी। अब उसके बाद आगे देखते हैं हम व्युत्पन्न राशियां क्या हैं, उनके मात्रक क्या हैं, व्युत्पन्न मात्रक क्या हैं तथा उनकी कुछ बीमाएं। कुछ हम यहाँ पे व्युत्पन्न राशियों को लिखेंगे, उनके मात्रक निकालेंगे और उनकी बीमाओं के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हेडिंग डालेंगे व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां मात्रक तथा बीमाएं। व्युत्पन्न राशियां, उनके मात्रक तथा उनकी बीमाएं क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए दोस्तों, इससे पहले आपको मैंने बताया था कि 7 मूल राशियां होती हैं और उनके 7 मूल मात्रक होते हैं। तो जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं और व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, वो उन्हीं मूल राशियों से ही मिलके बनती हैं। तो जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं वो मूल राशियों से ही मिलकर बनती हैं, मूल राशियों से ही उत्पन्न होती हैं। और जो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक होते हैं वो भी मूल मात्रकों से ही बनते हैं। जैसे व्युत्पन्न राशि मूल राशि से उत्पन्न होती है, मूल राशि के कारण बनती है, मूल राशि मिलकर व्युत्पन्न राशियां बनाती हैं। तो वैसे ही व्युत्पन्न मात्रक भी, जो मूल मात्रक आपको 7 मैंने बताए थे, लंबाई जिसमें थी, द्रव्यमान था, ताप था, ज्योति तीव्रता थी, विद्युत धारा थी और पदार्थ की मात्रा थी। ये जो 7 मैंने आपको मूल राशियां बताई थी, उन्हीं मूल राशियों से मिलकर ही व्युत्पन्न राशियां बनती हैं और उन्हीं मूल राशियों के जो मूल मात्रक होते हैं उनसे मिलकर व्युत्पन्न मात्रक बनते हैं। तो व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे हम। व्युत्पन्न राशियों के बारे में लिखते हैं। व्युत्पन्न राशियां व्युत्पन्न राशियां व्युत्पन्न राशियां व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों से ही मूल राशियों मूल राशियों से ही व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों से ही उत्पन्न होती हैं, उत्पन्न होती तथा इनके मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न राशि है तो इसका मात्रक भी क्या कहलाएगा, व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा, तथा इनके मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। इनके मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते। अब देखिए व्युत्पन्न राशि क्या है। व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों से ही उत्पन्न होती हैं तथा इन्हीं राशियों के जो मात्रक होंगे उनको व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। और जो व्युत्पन्न मात्रक होंगे वो भी किससे बनते हैं, मूल मात्रकों से ही मिलकर बनते हैं।
उदाहरण के लिए हम कुछ यहाँ पे व्युत्पन्न राशियां लिखते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहली एक व्युत्पन्न राशि हम लेते हैं जो मैंने कल एक एग्जाम्पल कराया भी था इसका। पहली मान लीजिए कोई राशि लेते हैं, व्युत्पन्न राशि क्षेत्रफल। क्या हो गई? क्षेत्रफल या एरिया। अब क्षेत्रफल इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई को L से डिनोट करते हैं और चौड़ाई को B से डिनोट करते हैं। तो अब देखिए, लंबाई एक मूल राशि है। लंबाई क्या है? एक मूल राशि है। अब इसी मूल राशियों से देखिए मिलकर इन मूल, चौड़ाई भी एक प्रकार की लेंथ ही होती है, तो इन्हीं दो मूल राशियों से मिलकर क्या बन गई? क्षेत्रफल, जो कि एक व्युत्पन्न राशि है, उसका निर्माण हो गया। दो मूल राशियों का मल्टीप्लाई किया तो क्या निकल के आया? क्षेत्रफल निकल के आया। तो क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है और लंबाई और चौड़ाई मूल राशि है। अब इन जो मूल राशियों से मिलकर व्युत्पन्न राशियां बनती हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखी है। तो अब इन्हीं मूल मात्रकों का जो, मूल राशियों का जो मात्रक होगा, मूल मात्रक, उसको निकालेंगे तो वही हमारा इस व्युत्पन्न राशि का मात्रक निकलकर आएगा। तो हमें पता है लंबाई का जो लंबाई जो मूल राशि है, इसका जो मूल मात्रक होता है मीटर होगा। क्या होगा? मीटर होगा। और चौड़ाई भी एक प्रकार की लेंथ ही, एक प्रकार की लंबाई ही एक तरीके से, तो इसका भी मूल मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो क्या हो गया? मीटर स्क्वायर हो गया। तो अब मीटर स्क्वायर एक प्रकार का व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। मीटर स्क्वायर क्या कहलाएगा? एक प्रकार का व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। और क्षेत्रफल जो है वो एक प्रकार की व्युत्पन्न राशि कहलाएगी। ठीक है। अब देखिए, अगर बात करें इसके विमा की, अगर बात करें इसकी विमा की, क्षेत्रफल की विमा क्या होगी, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि, हम यहाँ पे देखेंगे कि जो मीटर है, यहाँ पे का विमा निकालते हैं। देखिए, ये जो लंबाई है इसका मात्रक मीटर हो गया, और चौड़ाई भी, उसका भी मात्रक मैंने मीटर लिखा, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया। अब आपको पता है लेंथ है, तो लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं? L से। किससे करते हैं? L से। और चौड़ाई भी एक प्रकार की लेंथ है, उसको भी किससे डिनोट करेंगे? L से। L इंटू एल क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। तो हमारा क्षेत्रफल की विमा निकल के क्या आ जाएगी? L स्क्वायर। क्षेत्रफल की विमा निकल के क्या आ जाएगी दोस्तों? L स्क्वायर निकल कर आएगी। अगली हम व्युत्पन्न राशि लेते हैं। अगली व्युत्पन्न राशि जब हम लेंगे तो वो ले लेते हैं आयतन। अगली व्युत्पन्न राशि लेते हैं आयतन। क्या? आयतन। आयतन भी एक प्रकार की क्या है? व्युत्पन्न राशि है। अभी कौन कौन सी मूल राशियों से बनती है? तो वो मूल राशियां हैं, आयतन इज इक्वल टू क्या होता है? आयतन इज इक्वल टू, आयतन इज इक्वल टू होता है आपका, आयतन इज इक्वल टू आपका होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आयतन इज इक्वल टू यही होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब आपको पता है कि लंबाई का भी मात्रक क्या होगा? मीटर। जैसा कि हमने पढ़ा, लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, और ऊंचाई का मात्रक भी मीटर। तो 3 मीटर हो गया ना, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, ओवरऑल क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। तो अब आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। और ये जो मीटर क्यूब होगा, जो मीटर क्यूब होगा वह व्युत्पन्न मात्रक होगा, और आयतन जो है वो एक प्रकार की व्युत्पन्न राशि हो जाएगी। अब अगर हम इसकी बीमा निकालें, अब अगर हम इसकी बीमा देखें, क्या हो जाएगी इसकी बीमा? इसकी बीमा क्या हो जाएगी? जैसा कि पता है आपको, लंबाई L होती है, लंबाई के लिए L का प्रयोग करते हैं। चौड़ाई भी एक प्रकार की लेंथ है, उसके लिए भी L, और ऊंचाई भी एक प्रकार की लेंथ होती है, तो उसके लिए भी L का प्रयोग करेंगे। तो L इंटू एल इंटू एल क्या हो जाएगा? L क्यूब। क्या हो जाएगा? L क्यूब। और बीमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट में दिखाते हैं, तो आयतन की जो बीमा निकल के क्या आएगी? L क्यूब निकल के आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे चलते हैं, एक नई व्युत्पन्न राशि लेंगे कोई।
एक नई व्युत्पन्न राशि लेंगे। मान लीजिए हमने क्या ले लिया, चाल ले लिया, चाल ले लिया हमने, एक नई व्युत्पन्न राशि। अब ये जो चाल है दोस्तों, तो चाल इज इक्वल टू क्या होता है, चाल इज इक्वल टू हमको पता होता है दूरी बटा समय। चाल इज इक्वल टू होता है दूरी बटा समय। अब दूरी क्या है, दूरी एक प्रकार की लेंथ ही तो होती है, दूरी क्या है, एक प्रकार की लेंथ ही है। तो दूरी का जो हम मात्रक निकालेंगे वो भी क्या आएगा, मीटर ही आएगा। क्यों, क्योंकि लंबाई है और लंबाई का मात्रक मीटर होता है, वो एक मूल राशि होती है। तो दूरी भी एक प्रकार की लेंथ ही है, तो दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर। और हमने समय का मात्रक पढ़ा था सेकेंड, समय का मात्रक क्या पढ़ा था, मूल मात्रक सेकेंड, क्या पढ़ा था, सेकेंड। अब मीटर को m से डिनोट करते हैं, सेकेंड को s से, तो इसको हम क्या लिख देंगे, मीटर पर सेकेंड। क्या लिख देंगे, मीटर पर सेकेंड। तो यानी जो चाल होती है उसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। चाल का मात्रक क्या निकल के आ गया, मीटर पर सेकेंड निकल के आ गया। तो जो चाल हमने लिखी व्युत्पन्न राशि, उसका व्युत्पन्न मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड होगा। अब जब हम आगे इसकी विमा की बात करेंगे, इसकी विमा देखते हैं। अब बताइए, मीटर एक प्रकार का क्या है, लेंथ है, और लेंथ को पता है, लेंथ का हमने आपको उधर पीछे बताया था कि इसके लिए L का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, L का प्रयोग करेंगे। और समय है, टाइम है, तो इसके लिए T का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, T का प्रयोग करते हैं। तो L अपॉन T हो जाएगा। अब ये जब T यहाँ पे +1 होता है ना, ये जब डिनोमिनेटर में जाएगा, अंश में जाएगा, तो L तो वैसे ही रहेगा, पर T के पावर क्या हो जाएगा, T -1 हो जाएगा। तो चाल की विमा निकल के क्या आएगी, LT -1 निकल कर आएगी। ये हो गई आपकी विमा। यही सेम चीज होती है किसके साथ, सेम चीज होती है, आप यहां लिख लीजिएगा, यही वेग की भी विमा होती है। यही वेग का भी मात्रक होता है, बस डिफरेंस क्या होता है कि चाल में यहाँ पे दूरी होती है, वेग में यहाँ पे क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। वेग में इस जगह दूरी की जगह विस्थापन हो जाता है, बाकी सारी चीजें वही रहती हैं। वहां पे विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में मेजर करेंगे, और समय तो वही रहेगा सेकेंड। वहां पे भी वेग की भी मात्रक क्या निकल के आएगा, मीटर पर सेकेंड आएगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए भी L का प्रयोग करेंगे, वो लेंथ है ये एक प्रकार की। समय के लिए T का प्रयोग करेंगे, तो इसकी वेग या चाल दोनों की विमाएं भी निकल के क्या आएंगी, LT -1 निकल के आएंगे। क्या आएंगे, LT -1। आपका ये LT के पावर -1 निकल के आएगी, क्या, वेग या चाल की विमा, और इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड। अगली हम एक व्युत्पन्न राशि लेते हैं, उसको समझते हैं। अगली व्युत्पन्न राशि की बात करें तो हम फोर्स लेंगे। क्या लेंगे, बल लेते हैं, बल या फोर्स, बल या फोर्स लेते हैं। अब हमें पता है कि बल इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान। बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, ठीक है। अब देखिए, द्रव्यमान को m से डिनोट करते हैं, त्वरण को a से डिनोट करते हैं। त्वरण को किससे डिनोट करते हैं, a से डिनोट करते हैं, a से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे फोर्स F इज इक्वल टू हो गया द्रव्यमान इंटू त्वरण, F इज इक्वल टू हो गया m इंटू a। अब आप जानते हैं m क्या है, m मास है, द्रव्यमान है, तो m, तो इसको m ही रहने दिया। अब एक बात समझिए, एसिलरेशन को समझ लीजिए। एसिलरेशन क्या होता है, पर सेकेंड जो समय में परिवर्तन होता है, पर सेकेंड जो वेग में परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एसिलरेशन कहते हैं। तो a इज इक्वल टू होता है v अपॉन टी। क्या होता है, वेग v अपॉन टी होता है। a इज इक्वल टू क्या होता है, v अपॉन टी होता है। हमने यहाँ पे a की जगह v अपॉन टी रख दिया। अब आप आगे देखिए, a की जगह हमने v अपॉन टी रख दिया। अब हमने यहाँ पे v का
मात्रक हमको पता है, हम उसको डायरेक्ट पुट कर देंगे यहाँ पे। अब हमको पता है m द्रव्यमान है, मास है, तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। जो m का मात्रक होता है वो हो जाएगा किग्रा या केजी लिख सकते हैं, और इनटू v का मात्रक हमको पता है, यही है हमने निकाला है, वेग या चाल का मात्रक क्या निकाला है? मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम v का मात्रक लिख देंगे मीटर पर सेकेंड लिख देंगे। v का मात्रक क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड लिखेंगे। और यहाँ अपॉन t है, और t टाइम होता है, इसका मात्रक हमको पता है सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकेंड होता है। तो इसको अगर हम एक लाइन में लिखना चाहें तो ये मात्रक फोर्स का क्या निकल के आएगा? किलोग्राम इंटू मीटर। अब देखिए ये मीटर पर सेकेंड है ना, तो ये जब सेकेंड ऊपर जाएगा तो ये भी सेकेंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? -1 में। अब ये जो पर सेकेंड पहले से -1 है, ये भी ऊपर जाएगा तो -1 होके क्या बन जाएगा? किलोग्राम इंटू मीटर सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बन जाएगा? पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, -2 हो गया तो आपका पर हम लगा देंगे ना, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम को केजी से डिनोट करेंगे, मीटर को एम से डिनोट करेंगे, पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर ये हटा दें हम, देखिए अगर ये हटाएंगे, अगर ये वाला साइन अगर बीच से हटाएंगे, अगर ये हटा देते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? किलोग्राम इंटू, लिखना पड़ेगा हमको किलोग्राम इंटू मीटर, यहाँ पे -2 देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो अब किस में चला गया? डिनोमिनेटर में चला गया। किस में चला गया? न्यूमरेटर में चला गया। अब वहां पे -2 लगे, पहले डिनोमिनेटर में रहेगा तो प्लस रहेगा, न्यूमरेटर में अंश में लेते जाएंगे, हम इसको क्या करेंगे? -2 कर देंगे। अब ये आपका निकल के आ गया हमारा मात्रक, किसका? फोर्स का। इसी को हम डायरेक्ट क्या कह देते हैं? इसी को हम, जो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है, इसी को हम डायरेक्ट न्यूटन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? न्यूटन कह देते हैं। इसी को हम डायरेक्ट न्यूटन भी कहते हैं। इसी को हम डायरेक्ट न्यूटन भी कहते, न्यूटन क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। अब देखिए, अब आपको ये पता लग गया कि इसका मात्रक होता है बल का किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को न्यूटन भी कहते हैं। और अगर हम इसकी बीमा की बात करें, फोर्स की बीमा क्या होगी? बीमा की बात करें तो हमने इसका मात्रक क्या निकाला है? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकाला है। अब हमको पता है, अब बीमा इसकी लिखते हैं। अब देखिए किलोग्राम क्या है? एक प्रकार का मास है ना, द्रव्यमान है। और द्रव्यमान के लिए, मास के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बीमा में? m का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? m का प्रयोग करते हैं। मीटर क्या है? लेंथ है, लेंथ का मात्रक है ना मीटर, तो m के लिए किसका प्रयोग करेंगे? l का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? l का प्रयोग करेंगे। और समय क्या है? समय टाइम है, सेकेंड है। सेकेंड किसका मात्रक है? टाइम का मात्रक है, समय का मात्रक है, तो इसके लिए t का प्रयोग करेंगे। और यस की जगह हम t लिखेंगे, और ये -2 ऑलरेडी है। अब इसको हम पूरा ब्रैकेट में लिख देंगे, mlt के पावर -2 हमारी किसकी बीमा निकल के आ जाएगी? फोर्स या बल की बीमा हमारी क्या निकल के आएगी? mlt के पावर -2 निकल कर आएगी। ठीक है, तो बल का जो मात्रक निकल के आएगा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम न्यूटन कहेंगे। और इसकी बीमा निकल के आएगी mlt के पावर -2 निकल कर आएगी। आगे चलते हैं, हम अगली राशि लिखेंगे। अगली राशि हम ले लेते हैं वर्क। अगली व्युत्पन्न राशि हम क्या लेंगे? वर्क लेंगे। वर्क या कार्य लेते हैं। इसका क्या फॉर्मूला होता है? वर्क या कार्य बराबर होता है, पता होगा आपको, वर्क या कार्य बराबर क्या होता है? F
फोर्स होता है इनटू डिस्प्लेसमेंट डी होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डी होता है। अब देखिए वर्क इज इक्वल टू, हमको पता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डी है, या इसको हम हिंदी में लिख दें तो बल इनटू विस्थापन होता है, बल इनटू विस्थापन होता है, बल इनटू विस्थापन होता है हमारा वर्क का फॉर्मूला, कार्य का फॉर्मूला। अब हमको अभी हमने वहां पे क्या निकाला, अब हम देखिए यहाँ पे अगर हम फिर से वो अगर इसको एक एक तोड़ के बताएंगे तो वो चीजें ज्यादा लेंदी हो जाएंगी। अब आपको फोर्स का पता होना चाहिए कि फोर्स का डायरेक्ट आपको मात्रक पता होना चाहिए, और डी का हमको पता है, ये डी क्योंकि मूल राशि है, बट आपको एफ जो व्युत्पन्न राशि है उसका मात्रक आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। अभी हमने यहाँ पे क्या निकाला था, एफ का मात्रक हमने क्या निकाला था, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम इस वैल्यू को, इस मात्रक को वहां पे डायरेक्ट रख देंगे, वहां पे डायरेक्ट रख देंगे। अब हमने एफ का यहाँ पे डायरेक्ट रखना है, क्या रखेंगे यहाँ पे, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया। और डी हमें पता है डिस्प्लेसमेंट है, तो डी का भी मात्रक क्या हो जाएगा, डी का मात्रक भी मीटर ही हो जाएगा, डी का मात्रक भी मीटर हो जाएगा। तो अब देखिए ये हो गया किलोग्राम इंटू मीटर, मीटर हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और ऑलरेडी आपका पर सेकेंड स्क्वायर है ही, इसको ऐसे लिख दिया। तो ये आपका क्या निकल कर आ गया, किलोग्राम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इसकी विमा की बात करें, अगर इसकी विमा की बात करें, अब देखिए वर्क की अगर हम विमा की बात करते हैं, अगर वर्क की विमा की बात करते हैं तो किलोग्राम एक प्रकार का मास है, उसके लिए m का प्रयोग करेंगे, मीटर लेंथ है तो उसके लिए l का प्रयोग करेंगे, इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये सेकंड क्या है, टाइम है, इसके लिए t का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे t लिखेंगे, इस पे -2 है तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो वर्क की विमा क्या निकल के आएगी, ml स्क्वायर t पे -2 निकल कर आएगी। वर्क की विमा क्या निकल के आएगी, ml स्क्वायर t पे -2 निकल कर आएगी। और इसी को जो ये वर्क है ना, इसका जो मात्रक आया है ये किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम जूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल। जैसे वहां उसको न्यूटन कहते थे ना, इसको जूल भी कहते हैं। एक चीज और देखिए, अगर हम डायरेक्ट बात करें, हम इसको ना रखें किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हम f की वैल्यू, f का मात्रक ना रखें। अगर f का मात्रक हमने, क्योंकि इसको डायरेक्ट न्यूटन बताया था, तो हम यहाँ इसको डायरेक्ट न्यूटन भी रख सकते हैं। उस हिसाब से यहाँ पे f का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन, न्यूटन हो जाएगा। न्यूटन इंटू डी का मात्रक होता है मीटर, डिस्प्लेसमेंट है ना वो, न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। ये भी एक प्रकार का किसका मात्रक हो गया, आपका वर्ग का मात्रक, न्यूटन मीटर होता है। वर्ग का मात्रक क्या निकल के आ गया, न्यूटन मीटर। आप वहां पे किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं रख के डायरेक्ट एफ के लिए क्या यूज कर देंगे, न्यूटन, न्यूटन इंटू मीटर, आपका ये भी एक मात्रक निकल कर आ गया। अगली राशि की बात करते हैं, अगली राशि की बात करते हैं। अगली राशि हम क्या लेंगे, एक दूसरी राशि लेते हैं, संवेग ले लेते हैं। एक अगली राशि क्या लेते हैं दोस्तों, संवेग लेते हैं। अब हमें पता है संवेग इज इक्वल टू क्या होता है, संवेग को हम P से डिनोट करते हैं, और संवेग P इज इक्वल टू होता है m इंटू वी, m इंटू वी। m जहां पे आपका हो जाएगा द्रव्यमान, द्रव्यमान हो जाएगा m, और v आपका हो जाएगा वेग हो जाएगा, v क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम द्रव्यमान m के लिए कौन सा मात्रक प्रयोग करेंगे, ये मूल राशि है, इसके लिए हम किलोग्राम प्रयोग करेंगे। क्या इसका मात्रक होगा, किलोग्राम होगा। द्रव्यमान m का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा, इंटू किलोग्राम इंटू अभी वेग है, और वेग का मात्रक हमने पीछे बताया था क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। तो किलोग्राम इंटू मीटर, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, किलोग्राम के लिए केजी लिख सकते हैं, इंटू ये मीटर पर सेकेंड हो गया। तो ये सेकेंड अगर ऊपर लिख देंगे तो ms -1 हो जाएगा।
ये आपका मात्रक निकल के आ गया संवेग का। किसका मात्रक निकल के आ गया? संवेग का मात्रक निकल के आया। अगर इसकी हम विमा की बात करें, तो विमा इसकी क्या हो जाएगी? देखिएगा, किलोग्राम को हम बार बार कह रहे हैं कि किलोग्राम को हम किससे डिनोट करते हैं? एम से डिनोट करते हैं। ये मास है, एम हो गया। अब आपका एम जो है ऑलरेडी मीटर जो है वो एक लेंथ है, तो उसको लेंथ को एल से डिनोट करेंगे, और समय या जो सेकेंड है ये टाइम है, इसको किससे डिनोट करेंगे? टी से डिनोट करेंगे। तो एम एल टी, ये आपका -1 ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा MLT -1। ये आपकी विमा हो गई। अगली अगर भौतिक राशि, अगली एक व्युत्पन्न राशि की बात करें, तो वो हम ले लेते हैं आवेग लेते हैं। क्या ले लेते हैं? आवेग। और आवेग को हम आई इम्पल्स कहते हैं, आई से डिनोट करते हैं। और आई इक्वल टू होता है फोर्स इंटू टी। क्या होता है? फोर्स इंटू टी होता है। बल इंटू समय होता है। बल इंटू समय होता है। फोर्स इंटू टी होता है। अब आपको फिर से यहाँ पे फोर्स की क्या थी विमा? फोर्स का मात्रक क्या था? फोर्स का मात्रक था किलोग्राम। किलोग्राम डायरेक्ट लिख रहे हैं, केजी किलोग्राम हो गया, इंटू मीटर एम हो गया, और पर सेकेंड स्क्वायर तो एस पे -2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एस पे -2 लिख सकते हैं। अब इंटू लगाएंगे, ठीक है। और ये टी है, और टी के लिए मात्रक हमने बताया है टाइम है, तो इसके लिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा? सेकेंड। अब ये S1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया किलोग्राम वैसे ही रहेगा, इंटू मीटर। अब ये S-2 और S पे +1, ये जब हम करेंगे तो हो जाएगा S पे -2 +1, और ये आपका आ जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर इंटू S पे -1, क्योंकि -2 और +1 क्या हो जाएगा? -1 ही आएगा। तो ये आपका निकल के आगे इसका मात्रक। ये किसका मात्रक हो गया? आवेग का मात्रक भी क्या निकल के आया? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। क्या निकल के आया? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। और संवेग का मात्रक भी आप देख रहे हैं क्या निकल के आया था? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। अगर बात करें हम आवेग के विमा की, किसकी बात करें? आवेग के विमा की बात करें, आवेग के लिए विमा की बात करते हैं, तो यहाँ पे इसका मात्रक क्या निकल के आया है? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। तो विमा की बात करें तो किलोग्राम के लिए क्या बताया? m का प्रयोग करेंगे। मीटर के लिए किसका प्रयोग करेंगे? मीटर के लिए l का प्रयोग करेंगे, l का। और s सेकेंड टाइम के लिए t का प्रयोग करेंगे। तो इसका भी बीमा क्या निकल के आ गई? MLT पे -1। इससे क्या पता चलता है कि संवेग का बीमा सेम होता है। संवेग और आवेग की बीमा क्या होती है? बीमाएं समान होती हैं। आगे हम अभी पढ़ेंगे कुछ ऐसी राशियां जिनकी बीमाएं समान होती हैं, उनको एक जगह हम करके पढ़ लेंगे, उनको याद भी रख लेंगे, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आता है कि कौन सी इनमें से कौन सी राशि की बीमा इसके समान होती है। तो अगर हमें याद रहेगा, बेसिकली हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर हमें याद भी ना रहे, अगर याद रखना है तो अच्छी बात है, अगर याद रहेगा तो अच्छी बात है। बट अगर याद नहीं, अगर हमें सिर्फ फॉर्मूला याद है, तो हम उसको कैलकुलेट करके फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि कौन सी राशि की बीमा क्या होगी। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि संवेग और आवेग की दोनों की विमाएं भी समान है, और दोनों के जो व्युत्पन्न मात्रक हैं वो भी समान है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, हम अगली व्युत्पन्न राशि की तरफ बढ़ते हैं। अगली व्युत्पन्न राशि क्या ले लेते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल ले लेते हैं हम। अगली व्युत्पन्न राशि क्या लेते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है G, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है m1 इंटू m2। m1 इंटू m2 क्या है? ये दोनों सब्सटेंस हैं जिनका वेट है, जिनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। ये दोनों मास हैं, अलग अलग मास हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के, और इनके बीच की दूरी होती है r²। ठीक है, अब देखिए
गुरुत्वाकर्षण बल को F से डिनोट करेंगे ना, F इज इक्वल टू क्या फार्मूला हो गया, G इंटू M1 इंटू M2 अपान R स्क्वायर। तो हमें F का नहीं निकालना, F का तो हमें पता होता है न्यूटन होता है, गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या है, एक प्रकार का फोर्स है, उसका पता है हमें न्यूटन है। बट हमें यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ना G, इसकी हमें विमा और इसका हमें मात्रक बहुत बार पूछता है, इंपॉर्टेंट होता है, तो इसका हम पता करेंगे। तो पहले इसको हम वो फार्मूले के रूप में लिखते हैं। अब देखिए एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी ये स्क्वायर रहेगा, ये आर स्क्वायर के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो हो जाएगा एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी M1 इंटू M2। ठीक है, अब यहां से G इज इक्वल टू हम क्या कर देंगे, एफ आर स्क्वायर अपॉन M1 इंटू M2। अब हमें पता है F क्या है, फोर्स है, इसका मात्रक वैसे तो न्यूटन है, पर न्यूटन में हमने अभी उसमें रखते हैं जो हम निकाले हैं पीछे। F का मात्रक क्या था, किलोग्राम kg इंटू मीटर इंटू सेकेंड माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो था। अब ये देखिए R है, R एक प्रकार का, अगर उनके बीच की ये क्या है, अगर दूरी ही है, एक प्रकार की दूरी है, डिस्टेंस ही है, लेंथ ही है ना, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लेंथ है तो एक तरीके से इसका भी मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। अब मीटर है, अब इस पे स्क्वायर है तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, अपॉन कर देंगे। M1 इंटू M2 क्या है, मास है, तो M के लिए भी हम किलोग्राम का प्रयोग करेंगे, M2 के लिए भी, M1 के लिए भी किलोग्राम और M2 के लिए भी किलोग्राम का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए किलोग्राम और इसके लिए भी किलोग्राम, तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम। ठीक है, आगे देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ से करते हैं। देखिए अब ये किलोग्राम हो गया, 1 किलोग्राम से 1 किलोग्राम कट गया, 1 किलोग्राम से 1 किलोग्राम कट गया, ये M स्क्वायर है। अब ये जो किलोग्राम है ये जब ऊपर जाएगा तो किलोग्राम -1 हो जाएगा ना, ये किलोग्राम -1 हो जाएगा, kg -1। अब देखिए M और M स्क्वायर ये मिलके स्क्वायर और यहाँ पे 1 है, मिलके 3 हो जाएगा, M क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, M क्यूब हो जाएगा। और ये S है, सेकेंड है, तो ये S -2 ही रहेगा। ये आपका निकल के आ गया, ये आपका निकल के आया है G का मात्रक। हिंदी में लिख दें तो किलोग्राम -1 टू मीटर क्यूब सेकेंड -2। ठीक है, ये इसका आपको मात्रक पता चल गया। अगर इसकी विमा की बात करें कि इसकी विमा क्या होगी, इसकी अगर विमा की हम बात करें, यहाँ पे की विमा की बात करें, G जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, तो आपको पता है किलोग्राम क्या होता है, M होता है, क्या होता है, मास होता है M। अब इसमें -1 है तो यहाँ पे भी हम -1 रखेंगे। मीटर क्या है, लेंथ है, तो उसके लिए L, अब यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे भी क्यूब रखेंगे। और अगला क्या है, सेकेंड टाइम है तो T से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे T, अब यहाँ -2 है तो यहाँ पे भी -2 रखेंगे। यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक G की विमा क्या हो गई, M-1 L पे क्यूब T-2 की विमा क्या हो गई, M-1 L क्यूब और T-2 इसकी विमा निकल कर आएगी। ठीक है, हमने कौन कौन सी राशियों, कौन कौन सी व्युत्पन्न राशियां और उनकी विमाओं के बारे में पढ़ा। हमने क्षेत्रफल पढ़ा, आयतन पढ़ा, वेग पढ़ा, चाल पढ़ी, और उसके बाद फोर्स पढ़ा, उसके बाद वर्क पढ़ा, वर्क का मात्रक क्या होगा, कार्य। उसके बाद हमने संवेग पढ़ा, आवेग पढ़ा, और गुरुत्वाकर्षण नियतांक G की विमा और उसके मात्रक के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है दोस्तों, तो हाँ, तो अब जो आगे की क्लास है वो हम कल से शुरू करेंगे। आज की इस क्लास में आज के लिए बस इतना ही। आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारा जो चैनल है आयन सक्सेस एकेडमी उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।